दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक ट्वीट पर विवाद बड़ा होता जा रहा है। सिंगापुर पर किए गए इस ट्वीट पर अब भारत सरकार को सामने आकर जवाब देना पड़ रहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर भारत सरकार से एक्शन की अपील की थी। केजरीवाल ने कहा था कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है और भारत में ये तीसरी वेव का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मेरी अपील है कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द कर देनी चाहिए और बच्चों के लिए वैक्सीन पर प्राथमिकता के आधार पर काम होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट पर सिंगापुर सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। भारत में मौजूद सिंगापुर के दूतावास की ओर से मंगलवार को अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर जवाब दिया गया, जिसमें कहा गया कि सिंगापुर में कोरोना के नए स्ट्रेन पाए जाने की बात में कोई सच्चाई नहीं है और भारत में मिला वेरिएंट ही यहाँ फैल रहा है। इसमें बच्चों से जुड़े कई मामले भी शामिल हैं। सिंगापुर के विदेश मंत्री विविन बालकृष्णन ने ट्वीट कर केजरीवाल से कहा कि राजनेताओं को तथ्यों पर बात करनी चाहिए और सिंगापुर वेरिएंट जैसी कोई चीज है ही नहीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट करके बताया कि सिंगापुर वेरिएंट वाले दिल्ली सीएम के ट्वीट पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराने के लिए सिंगापुर सरकार ने आज हमारे उच्चायुक्त को बुलाया था। उच्चायुक्त ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली सीएम के पास कोविड वेरिएंट या सिविल एविएशन पॉलिसी पर बोलने का अधिकार नहीं है। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी सफाई देनी पड़ी। उन्होंने ट्वीट किया कि सिंगापुर और भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मजबूत भागीदार रहे हैं। एक लॉजिस्टिक हब और ऑक्सीजन सप्लायर के रूप में हम सिंगापुर की भूमिका की सराहना करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं स्पष्ट करता हूं कि दिल्ली सीएम का बयान भारत का बयान नहीं है। हाल ही के दिनों में सिंगापुर में कोरोना के नए मामलों में तेजी आई थी। इसको देखते हुए वहां की सरकार ने 14 मई को पाबंदियां कड़ी कर दी थी। भारत में एक्सपर्ट्स ने पहले ही चेतावनी दी थी कि तीसरी लहर भी आ सकती है, जिसमें बच्चों पर सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है। हाल ही में भारत सरकार ने बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दी थी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.